तदनंत भागे मन पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मात् चतुर्भ्यः मत्कृतपदयो वयस् सर्वोर्चे पदद्रव्येरुपद्गम ग्रह व्यवहार सूत्र शब्द सभी हरि और भूता नया। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र Recording in progress. पहला अध्याय सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। सम्यक ज्ञान में पांचों सम्यक ज्ञानों के विषय क्या है वो हमने पढ़ा था। सूत्र 26, 27, 28, 29। मतिश्रुतयोर निबंधु द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपस्ववधे तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इन सूत्रों में पांचों ज्ञान का विषय बताया गया। मति और श्रुत ज्ञान का विषय कुछ पर्यायों सहित सभी द्रव्य, अवधि ज्ञान का विषय रूपी और उसके अनंत में भाग में प्रवृत्ति मनः पर्याय ज्ञान की होती है, और सभी द्रव्य और सभी पर्याय केवल ज्ञान का विषय है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य, ये सर्व शब्द दोनों के साथ लगा लेना, द्वंद्व समास है। सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय है ना, तो सभी द्रव्य और सभी पर्याय केवल ज्ञान का विषय है, यानी केवल ज्ञान का निबंधन समस्त द्रव्य और उनकी सब पर्यायों के साथ है। तो ये 29वां सूत्र सुबह चल रहा था, और चूँकि केवल ज्ञान का स्वरूप बताने वाला एक ही सूत्र यहाँ है, और वह सूत्र भी बड़ा गंभीर है। और सूत्र तो जैसे सभी सूत्र होते हैं, ऐसे एक वो भी सूत्र है। जैसे सभी महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ये 29वां सूत्र भी महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की वजह से कोई परिस्थितियां विशेष निर्मित हो जाती हैं, तो उसकी वजह से कोई सूत्र किसी समय थोड़ा उसका महत्व बढ़ जाता है। और वर्तमान में जो एक उन्माद की अवस्था है, उस अवस्था में इस सूत्र की उपयोगिता और इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस सूत्र में ये कहा गया है कि केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय हैं। और सभी पर्याय का मतलब ये होता है कि भूत और भविष्य की समस्त पर्याय और वर्तमान की भी, यानी तीनों काल की पर्यायों को वह केवल ज्ञान विषय करता है। तो बोले ये क्या है, ये तो ठीक है, ये तो सर्वज्ञता की बात है, और सर्वज्ञता का तो ये स्वरूप ही है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो जैनियों की ABCD है। लेकिन कभी कभार स्थिति ऐसी बनती है कि कोई सूत्र खास महत्वपूर्ण हो जाता है किसी काल में, क्योंकि जब क्रमबद्ध पर्याय की बात शास्त्र मतलब समाज के बीच में आई, और क्रमबद्ध पर्याय को यदि हम एक पंक्ति में कहें तो जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी बीरा रे, ठीक है।
अनहोनी होसी नहीं जग में, काहे होत अधीरारे। ये समझ लो एक पंक्ति में क्रमबद्ध पर्याय है कि जैसा जैसा भगवान ने देखा है वैसा ही वैसा होता है, कभी भी अनहोनी होती नहीं है। तो यहाँ वस्तु को जानने के लिए किसका सहारा लिया गया? जो देखी वीतराग ने, यानी हमारे जो वीतराग जिनेंद्र देव हैं उनका सहारा लिया गया कि उन्होंने जैसा जाना है वैसा ही होता है। तो सर्वज्ञता के सहारे हमने वस्तु के क्रम नियमित परिणमन को जाना। तो सर्वज्ञता एक जरिया बना, सर्वज्ञता एक माध्यम बना। ठीक है, तो बिल्कुल सरल बात है, कभी इस बात पे कभी कोई शंका प्रकट नहीं की गई। लेकिन इस युग में चूँकि क्रमबद्ध पर्याय या कहें क्रम नियमित पर्याय, इसका जो प्रचार था, प्रसार था, एक ऐसे व्यक्ति ने किया कि किन्हीं कारणों से हम पसंद नहीं करते। तो उस व्यक्ति के निषेध के चक्कर में लोगों ने सर्वज्ञता से ही हाथ धो लिए। समझ में आए ना? और ऐसे ऐसे जीव हैं, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का सबसे बड़ा आधार सर्वज्ञता है ना? तो दो चीज़ें हैं, एक सर्वज्ञता और एक क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय मतलब प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने समय में सुनिश्चित है, उसे कोई बदल नहीं सकता, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। तो हमने कैसे जाना ये सब चीज़ कैसे जानी? तो बोले हमने सर्वज्ञता से जानी। हमने जो सर्वज्ञ का निर्णय किया, हमने भगवान को माना और ये माना कि जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं, वो भगवान कहलाते हैं। तो उसमें सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये हमने सूत्र पढ़ा। और जगह जगह पे भी ये छेड़ाला में पढ़ा आपने, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। पढ़ा कि नहीं? स्तुतियों में पढ़ा, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। पूजाओं में पढ़ा, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। चलो ये तो पूजन की बात हो गई, स्तुति की बात हो गई। शास्त्रों में कितने ही जगह, ज़्यादा दूर क्यों जाएं? हमने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में ही पढ़ा, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतक कलिलात्मने, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, है ना? तज्जयति परम ज्योतिर, कितने कितने मंगलाचरणों में पढ़ा, है ना? तो कहने का आशय ये है कि हमारे यहाँ सर्वज्ञता का स्वरूप इतना स्पष्ट और इतना अधिक प्रचलित है कि कभी 2000 साल के इतिहास में कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि जैनियों को सर्वज्ञता का स्वरूप, सर्वज्ञता के विषय में कभी शंका हुई हो। ये तो पंचम काल पता नहीं क्या क्या दिखाएगा कि इस युग में, और इस युग में जो अपने आप को पक्का जैन कहते हैं, पक्का जिन धर्मी कहते हैं, सच्चा जैन कहते हैं, जिन धर्मियों का नेतृत्व करने वाले कहते हैं, उन्होंने इस सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। किस चक्कर में? इस चक्कर में कि चूँकि यदि सर्वज्ञता सिद्ध होती है कि कोई जीव सर्वज्ञ, सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानते हैं, तो इससे क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय बिल्कुल रेल की दो पटरियों जैसे साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। देखो, दो पंक्तियां मैं आपके सामने बोलता हूँ, आप उन पे ज़रा टिक मारना कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत। चूँकि दो ही है तो आप कौन से में टिक मारना है तो बोलने की बजाय आप उंगली भी दिखा सकते हैं। ठीक है? तो पहला, जो जैसा जैसा सर्वज्ञ देव ने जाना है वैसा वैसा ही होता है, एक। दूसरा, जैसा जैसा होना होता है वैसा सर्वज्ञ ने हूबहू जाना है, दो। ठीक है? इन दो में से कौन से पर टिक लगाएंगे आप, कौन सा सही है? देखो, ये सुनीता जी कह रही दूसरा,
रसिक लाल जी कनाडा वाले कह रहे दूसरा, नितिन भी कह रहे दूसरा, शशि जी भी कह रहे हैं दूसरा, बिमला जी भी कह रहे हैं दूसरा, है ना। बहुत सारे लोगों ने तो खिड़की नहीं खोल रही है। सारिका जी भी कह रही दूसरा, और महेंद्र जी कह रहे बस कि पहला, है ना। महेंद्र जी अल्प मत में रह गए, है ना। सीमा जी भी कह रही दूसरा। मोटे तौर पे ऐसा भी कहते हैं, भजन में ही कहा है, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी बीरारे। इसलिए महेंद्र जी की बात गलत नहीं है। लेकिन अब जब तात्विक विचार करते हैं थोड़ा, कि एक दूसरी तरफ से देखें कि वास्तव में भगवान ने जैसा जैसा जाना है वैसा वैसा नहीं होता है, बल्कि जैसा जैसा होना होता है वैसा भगवान ने हूबहू जाना है। उसको ऐसे कह देते हैं कि जैसा जैसा जानते हैं वैसा वैसा होता है। यानी वस्तु की व्यवस्था जो है, छहों द्रव्यों का परिणमन है, इस विश्व का होने वाला परिवर्तन है, ये कोई भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। ये भगवान के ज्ञान का गुलाम नहीं है। भगवान का गुलाम नहीं है ये संसार, कि भगवान ने जैसा जाना है वैसा होना पड़ेगा, यदि भगवान ने वैसा नहीं जाना है तो वैसा हम नहीं सो सकते, ऐसा नहीं है। बल्कि जो होना है वस्तु में ही होना है, उसको हूबहू भगवान ने वैसा जाना है। तो हमने वस्तु की व्यवस्था को, कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होनी है होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये किसके जरिए जाना? कि सर्वज्ञ के जरिए जाना। चूंकि सर्वज्ञ ने जान लिया है, और जानने से ये बात सिद्ध होती है कि जो होना है सो निश्चित है। क्योंकि यदि हम ये मानते हैं कि सर्वज्ञ ने सब जान लिया है, भूत भविष्य वर्तमान, तो आपको सर्वज्ञता का स्वरूप, सर्वज्ञता अस्तित्व स्वीकार करने के पहले आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जिस समय जो होना है सो निश्चित है। नहीं तो सर्वज्ञ जानेंगे कैसे? आप एक कल्पना करें कि मान लो जो होना है निश्चित नहीं है, पता नहीं क्या होगा। अब आप सर्वज्ञ का स्वरूप निर्धारित करके बताइए, सर्वज्ञ के जानने की विधि क्या होगी फिर? समझ में आए ना। यदि आप भगवान को मानते हैं, यदि आप मानते हैं आदिनाथ, अजितनाथ, 24 तीर्थंकर को मानते हैं, यदि आप नमोकार मंत्र को मानते हैं, यदि आप ये कहते हैं कि मैं जैन हूँ, तो आपको सर्वज्ञता को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वज्ञता के बिना तो जिन धर्म खड़ा नहीं हो सकता। और यदि सर्वज्ञता को मानते हैं तो आपको क्रमबद्ध पर्याय भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुनिश्चित हुए बिना भगवान जान ही नहीं सकते। समझ में आए ना? है तो लेकिन हुआ, कई लोगों ने ऐसे बहुत सारे जीव हुए कि जिन्होंने पूरे जीवन भर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में सर्वज्ञता की सिद्धि की। क्योंकि हमारे जैन न्याय की परंपरा में सर्वज्ञ सिद्धि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा प्रकरण है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आचार्य समंत भद्र स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल मतलब ये पंचम काल को कलिकाल कहते हैं। तो कलिकाल का सर्वज्ञ क्यों कहते हैं उन्हें? कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस युग में ये सिद्ध किया कि सर्वज्ञ होते हैं, और वह सर्वज्ञ जिनेंद्र देव हैं। यानी इस युग में उन्होंने सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध किया, इसलिए उन्हें हम कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। समझ में आए ना? यानी आचार्य समंत भद्र का पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि में, और उस सर्वज्ञ की सिद्धि में कितने ही विद्वानों ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में सिद्धि करने में जीवन निकाल दिया कि 3 लोक 3 काल को, अनंत द्रव्य और उनकी भूत भविष्य समस्त पर्यायों को जानने वाला कोई व्यक्तित्व होता है। लेकिन जब उनके सामने क्रमबद्ध पर्याय की बात आई तो सब मुकर गए। है ना? सब ने समंत भद्राचार्य को तिलांजलि दे दी, सर्वज्ञता को तिलांजलि दे दी, और ऐसी बातें लिखी हैं क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में, उन्होंने सर्वज्ञता को ही आग लगा दी। समझ में आए ना? एक बार एक कहानी आती है कि एक आदमी ने तपस्या की, कहानी है काल्पनिक, तो तपस्या की, तो तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा बता भाई कुछ मांगना है चाहे तो मांग ले।
बोले जी मैं जो चाहूँ मुझे मिल जाए, जो हम इच्छा करें वो चीज़ मुझे मिल जाए, बस यही हमारा वरदान है। अब भगवान ने भी सोचा यार आदमी तो बड़ा चालू निकला, इसने तो वो चीज़ मांग ली कि अब एक से दूसरे वरदान का तो कोई काम ही नहीं है, बस जो मुझे चाहे मिल जाए। ऐसा कोई वरदान होता है क्या? अरे कोई एक चीज़ मांग ले, लेकिन तूने तो हमेशा के लिए एक राह खोल दी कि वर्तमान में भविष्य में जब हम चाहें तो मिल जाए। तो चालू आदमी था, लेकिन भगवान से बड़ा चालू थोड़ी था। भगवान भगवान तो भगवान थे, है ना। भगवान ने कहा यार इसे तो कुछ नुक्ता, इसकी तो चालाकी निकालनी पड़ेगी। बोले ठीक है, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ एक और शर्त है। भाई तुम जो चाहते हो तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारी उसमें हम कोई वो नहीं कर रहे कमी, लेकिन एक बात और सुन लो, जितना तुम्हें मिलेगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। समझ में आया ना। आप क्या करें? बोले ठीक है। उसे उस समय समझ में नहीं आया कि भगवान बहुत बड़े उस्ताद हैं, तेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा गए। अब उस समय समझ में नहीं आया उसे। अब वो कहा मुझे एक आईफोन चाहिए, मिल गया, पड़ोसी को दो मिल गए। उसने कहा मुझे एक बंगलो चाहिए, पड़ोसी को दो मिल गए। अब बताओ वो सुखी हो सकता है? क्योंकि व्यक्ति अपने दुख से दुखी थोड़ी है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है, और दूसरे को दुखी देखकर सुखी होता है। इसका दुख और सुख इन दोनों की वजह बाहर में ही है। इसे कुछ नहीं पता कि मुझे किस स्थिति में दुखी होना चाहिए, किस स्थिति में सुखी होना चाहिए। इसने तो पूरा अपना सर्वस्व न्योछावर, अपना पूरा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है। समझ में आया है? हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, टीवी वाले बताएंगे, फिर हम वो चीज़ खोजेंगे तो बाजार में जाके, हमें नहीं पता हमें क्या खाना, हमें क्या पीना, हमें क्या पहनना, गिरवी रखी है बुद्धि। तो अब वो कहे कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, उसे दो मिल जाए। अब वो एक ऐसा लैपटॉप या एक आईफोन लेके शान से निकले एक हाथ में, और पड़ोसी के दोनों ही हाथ में लेके निकले वो, या एक खुद लेके निकले, एक उसकी पत्नी लेके निकले, तो दुखी हो जाए बेचारा। अब बोलो, उसकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लग गई ना, अब वो बड़ा दुखी। अब कुछ भी इच्छा करे उसको दो डबल मिल जाए, तो उसे देख देख के दुखी, है ना। अब ऐसे ऐसे वो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया। बोले यार मैंने अच्छी तपस्या की, अच्छे भगवान आए, भगवान तो बहुत गुरु निकले, बेटा तूने भी चालाकी कम दिखाई क्या? खैर, अब बड़ा परेशान हो गया। अब उसे मन में इच्छा करने में डर लगने लगा कि ऐसा ना हो भूल से कोई इच्छा हो जाए मन में। समझ में आया ना? बड़ा दुखी बेचारा, क्या करे, मारा मारा फिरे। अब एक दिन वो मेरे जैसे व्यक्ति के पास आया, कोई होगा। बोले मेरे पास है तुम्हारा इलाज, तुम बहुत दुखी हो ना, पहले बताओ दुख क्या है। बोले ऐसी ऐसी बात है जी। बोले मैं तुम्हारा एक उपाय बताऊं दुखी होने का, एक सुखी होने का। बोले हाँ। बोले तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मन में सोच लो कि मेरी एक आंख फूट जाए, तो उससे क्या होगा जी? उससे पड़ोसी की दूसरी फूट, दोनों ही फूट जाएंगी। बोले वाह वाह, क्या आइडिया दिया है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। समझ में आया? बोले अच्छा जी, उसकी दोनों फूट जाएंगी, अंधा हो जाएगा। बोले हाँ गारंटी से। अरे भगवान ने वरदान दिया है, पहले तुम्हारे साथ हुआ नहीं, तुमने एक मोबाइल मांगा उसे दो मिल गए, है ना। तो भगवान ने कहा है ना, भगवान पे यकीन है ना तुम्हें, तो अंधा हो जाएगा। बोले हाँ अंधा हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू भी काड़ा हो जाएगा। बोले यदि पड़ोसी अंधा हो जाए तो हो जाए, हम उसकी कीमत पे काणे होने के लिए भी तैयार है, और वो अंधा होना चाहिए। ऐसी स्थिति बनी सच में। सर्वज्ञता को तिलांजलि दे दी लोगों ने। मैंने कषाय भाव के कारण, मन में हट के कारण, कभी किन्हीं जैन विद्वानों को, जैन मनीषियों को इतना गर्त में गिरते नहीं देखा जितना क्रमबद्ध पर्याय की वजह से गिरे। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कोई आदमी बिल्कुल, अब वो चूंकि अपने तो संस्कृति ही दिगंबरत्व की है,
लेकिन लौकिक शब्द की करें, बिल्कुल क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में सैकड़ों विद्वान बिल्कुल नंगे हो गए, बिल्कुल औकात दिखा दी उन्होंने अपने कषाय की। और मैंने क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में बहुत पढ़ा, कई आलेख पुस्तकों की पुस्तकें पढ़ी, है ना, एक से एक ऐसे बड़े बड़े विद्वानों की कि मतलब इस बात को छोड़ दिया है तो जाए तो मैं स्वयं उनका बहुत प्रशंसक हूँ, है ना। उन्होंने इतना श्रुत की सेवा की, लेखन किया, संपादकीय लिखी, है ना, बहुत काम किया। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा कि देख पढ़ के आपको शर्म आ जाए। मतलब उस समय तो वो क्रमबद्ध पर्याय का विरोध के चक्कर करने में ऐसा लगा कि उन्होंने पूरे जिन धर्म को पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया। कैसे? देखो, जैसे मैं बताता हूँ, एक तो सैंपल देता हूँ। जैसे कहा, किसी ने कहा कि भगवान भविष्य को नहीं जानते। बोले भूतकाल को तो जानते हैं, वर्तमान को तो जानते हैं, लेकिन भविष्य को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अरे जो चीज अभी हुई नहीं है उसको कैसे जान लेंगे? समझ गए? जो चीज, जो घटना अभी हुई नहीं है उसे कैसे जान लेंगे? अब उसने तर्क तो दे दिया कि जो घटनाएं हुई नहीं है उसे कैसे जान लेंगे। अब ऐसा कहते ही उसने सारे प्रथमान योग को आग लगा दी। आप क्या सोचते हैं, कोई शास्त्र हम ऐसे आग में झोंक दें और ऐसे पानी में डाल दें तो ही अभिनय होती है? वो तो अभिनय है ही। लेकिन कहते ऐसा कैसे जान लेंगे? तो जो आगम के विपरीत कह देना, ये भी तो उन आगम को पकड़ के आग में ही डालना है कि साहब भविष्य को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? जो चीज हुई नहीं है अभी उसको कैसे जान लेंगे? अब ऐसे कैसे बताएं? पूरा आज शास्त्र में भविष्य के 24 की घोषणा है, भविष्य की 24 के नाम लिखे हुए हैं। बताओ, बिना जाने लिख गए, कुछ पता ही नहीं, बस बोल दे। तो बोलो आगम को आग लगा दी कि नहीं? अब ये बात तो चलती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चे को पाठशाला में घुट्टी में पिलाते हैं कि जो बीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, सर्वज्ञानी जो समस्त द्रव्य पर्यायों को जानते हैं। तो ये तो पाठशाला के बच्चे के सामने ये पैंतरा नहीं चला। तो बोले नहीं जानते हैं, भविष्य जानते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? बोले शर्त सहित जानते हैं। शर्त सहित यानी पढ़ोगे तो पास होगे, कंडीशन है, और नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, मेहनत करोगे तो सफल होगे, नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे। अरे रे रे, बोले इसका नाम सर्वज्ञता है। बोले ये तो हमें ही पता है, इसके लिए सर्वज्ञ होने की क्या जरूरत है? ये तो हम ही बता सकते हैं कि ऐसा करोगे, पर मेहनत करोगे तो पास होगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ये तो हम ही बता सकते हैं, इसमें कौन से सर्वज्ञ होने की जरूरत है? और ये प्रवचन तो हमारे पंडित जी रोज देते हैं, माता पिता रोज देते हैं, इसके लिए कोई सर्वज्ञ के पास जाने की जरूरत है? अजीब ऐसी ऐसी बातें हुई कि शर्त सहित जानते हैं। देखो, आपको बताएं एक बहुत मार्मिक बात। दुनिया का हर एक व्यक्ति जो भी आस्तिक है, और चूंकि 99% लोग दुनिया में आस्तिक ही है, हर एक व्यक्ति ये बात मानता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होनी है वो होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता। कैसे कह सकते हो आप? कैसे कह सकते हो? देखो मैं बताता हूँ कैसे कह सकते हैं। जो भी अपने भगवान को, कोई भी व्यक्ति, जैसे हम जनेंद्र देव को मानते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, और देश के बाहर भी चले जाएं तो देश में विश्व में हजारों धर्म हैं, तो सबके अपने अपने भगवान हैं, और सब अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ जानते हैं। वो उनकी थ्योरी कुछ भी कहती हो, लेकिन कोई भी अपने भगवान को अधूरा नहीं मानता। सब अपने आप भगवान को ऐसा ही मानते कि हमारे भगवान को सब पता है। अच्छा, कोशिश मतलब कल्पना करो आप, कोई भगवान का भक्त भगवान के पास पहुँचे और भगवान से कहे कि हे भगवान, बताओ मेरे बेटे की शादी कब होगी, या खुद पे भी लगा लो, मेरी शादी कब होगी। और भगवान कहें कि देखो बेटा, अभी कह नहीं सकते कब होगी, पता नहीं, कुछ देखो, तुम कोशिश करो तो हो सकता है अभी हो जाए, और नहीं करोगे तो टाइम भी लग सकता है। तो आपको वो भगवान कितने अच्छे लगेंगे?
आप भगवान से ये नहीं सुनना चाहते, आप ये चाहते कि भगवान फिक्स बताएंगे कि कब होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। और यदि भगवान ऐसे रास्ते दिखाने लगे, हो नहीं होगी तो हो जाएगी, शर्त लगाने लगे, ऐसे कोई भगवान होते? बोलो ये सत्य बात है कि नहीं? कोई भी अपने भगवान को अल्पज्ञ देखता है? कोई भी अब अपने भगवान को क्या तुक्केबाज मानता है कि भगवान भी तुक्के लगाते हैं? भगवान और ज्योतिषी का फर्क नहीं पता क्या हमें? सब यदि आपके अंदर आस्तिक के भाव है, आस्तिकता का भाव है, और आप मानते हैं कि हाँ ईश्वर भगवान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, जो भी जिस भाषा में मानता हूँ गॉड होते हैं, तो आप उन्हें सर्वज्ञ मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको पूर्ण मानते हैं, आप ये मानते हैं कि उन्हें सब पता है। और यदि आप ये मानते हैं कि सब पता है, इसका मतलब आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि जो होना है सो निश्चित है, क्योंकि निश्चित को जाना जा सकता है, अनिश्चित को नहीं जाना जा सकता। समझ में आती है बात कि नहीं? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था जयंत भाई, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडव की सेना। तो मोह जागृत हो गया अर्जुन को कि जिन गोद में हम खेले, ये हमारे पितामह और ये हमारे गुरु और ये हमारे सब, इन 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 इनको हम मारेंगे, इन पे हम बाण चलाएंगे। खैर अर्जुन थोड़े भावुक थे, है ना, थोड़े इमोशनली टच उनका ज़्यादा था सबसे। तो उस समय कृष्ण उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन तुम तो कर्म करो, ये सब तो रिश्ते नाते झूठे हैं, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा कटता नहीं है, इसलिए तुम तो मारो। ठीक है ना? ऐसा बहुत उपदेश दिया श्री कृष्ण ने। किसको? अर्जुन को, जिसे लोक में गीता कहते हैं। ठीक है, लेकिन अर्जुन तो माने ही नहीं। बोले जब आत्मा मरता नहीं है, कोई कटता नहीं है, अग्नि से सूखता नहीं है, पानी उसे गला नहीं सकता, नैनम छिंदंती शत्राणी, तो मैं क्यों मारूं? बोले सुनो, ये मरेंगे तो अपनी योग्यता से, तुम तो निमित्त मात्र होगे। जब मरेंगे निमित्त से अपने आप तो मर जाएंगे, मैं निमित्त क्यों बनूं? ऐसा बहुत प्रश्न उत्तर हुए आपस में केशव और पार्थ के बीच में। और जब फिर भी नहीं माने, तो ऐसा देखा मैंने, वो टीवी की जो रामायण थी उसमें दिखाया, श्री कृष्ण ने ऐसा मुंह खोला। अब उसमें रचना विधान में बस जाइए घटना में, मैं आपको इस सिद्धांत की व्यापकता बता रहा हूँ, है ना। अब वो खोला, कैसे खोला, दिखा नहीं दिखा, उसमें मत जाइए। मुंह खोला और उसमें अर्जुन को 18 दिन बाद का सीन दिखा दिया कि देखो अर्जुन, ये 18 दिन बाद का सीन है। 18 दिन चला था ना महाभारत। बोले 18वें दिन में देखो ये सीन है, कौरव सब मर चुके हैं, ये युद्ध भूमि का सीन है, पांडव जीत चुके हैं, वो भीष्म पितामह शैया पे पड़े हुए हैं, सारा दृश्य दिखा दिया 18 दिन बाद का। बोले देखो अर्जुन, ये दृश्य उपस्थित होना ही है, तुम कुछ भी कर लो। अब मैं पूछता हूं, पार्थ कहे हे केशव, तुम्हें तो दुनिया भगवान कहती है, तुम इसे बदल दो। बोले यदि देखो मेरे हाथ में होता ये दृश्य उपस्थित होना, तो मैंने तो एड़ी चेटी का जोर लगा दिया कि युद्ध ना हो। हमने तो एड़ी चेटी का अंतिम शांति का प्रस्ताव तक लेकर गए, 5 गांव दे दो। हमने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस युद्ध को रोकने में। लेकिन देखो अर्जुन, ये सब झूठी बातें हैं। 18 दिन बाद का परमार्थ दृश्य ये देख लो तुम, ये होना ही है। तो केशव बदल दो, तुम तो सब हो, भगवान हो, बदल सकते हो। पार्थ तुम्हें भ्रम है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो 18वें दिन बाद का वो दृश्य तय है। जैसे हमारे मोबाइल में वीडियो का ऑप्शन होता है, हम उसे रिवर्स करते हैं तो एक एक सीन पीछे पीछे जाता है। ऐसे सृष्टि के चक्र को आगे कर दो, फॉरवर्ड कर दो, तो एक एक समय में एक एक वस्तु का क्या होना है ये अपने क्रम में सुनिश्चित है। यदि मेरे हाथ में ये होता तो मैं युद्ध की स्थिति पैदा ही नहीं होने देता। लेकिन अर्जुन मेरे हाथ में है नहीं, ये 18वें दिन का दृश्य तय है।
अच्छा 19वें दिन का नहीं था तय, 19वें का भी था, 17वें का नहीं था, 17वें का भी था, लेकिन जितना जिससे काम था उतना बता दिया। और हस्तिनापुर का क्या जबलपुर का नहीं था, जगदलपुर का नहीं था, रतलाम का नहीं था, उदयपुर का नहीं था, सब जगह का था, लेकिन जितना जिससे मतलब था उतना समझा दिया। इतिहास होता सबका है लेकिन लिखा किसी किसी का जाता है। ऐसी भविष्य भी होता सबका सुनिश्चित है लेकिन बताया किसी किसी का जाता है। किस किस का बताएंगे, अब वहां उनको उससे उतना मतलब था तो बता दिया। समझ में आया ना? यानी ये बात इतनी व्यापक है, इतनी व्यापक है, और ये बात हर व्यक्ति के दिमाग में क्रमबद्ध पर्याय पड़ी हुई है। बस उस शक्ल में नहीं है कि हम उसके द्वारा अपना आत्महित कर सकें, बस उसे सही रूप देने की जरूरत है। क्यों? यदि आप आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, तो आप क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं जाने अनजाने। क्यों? क्योंकि आप भगवान को पूर्ण मानते हैं, ज्ञानी, और जब पूर्ण ज्ञानी मानेंगे, सर्वज्ञ मानेंगे, तो बिना क्रमबद्ध पर्याय के सर्वज्ञता होती नहीं है, सिद्ध ही नहीं हो सकती, है ना? पूछा जाए कि आप कहीं शिविर में गए कि शिविर का प्रोग्राम क्या है, बोले सुबह से इतने बजे उठो, पूजन है, प्रक्षाल है, फिर प्रवचन है, फिर ये है, नाश्ता है, फिर प्रवचन क्लास, फिर दोपहर में भोजन, पूरा आपने टाइम बता दिया, शेड्यूल बता क्यों दिया? क्योंकि वो सुनिश्चित है। यदि सुनिश्चित नहीं होता तो बता पाते आप? देखते हैं जी, अभी बात करते हैं जी, मीटिंग होती है लेकिन आपने बता दिया, ये बताने का अर्थ है कि वो सुनिश्चित है। खैर वहाँ तो कुछ बदल भी हो जाए। ऐसे ही सर्वज्ञ, हमने सारी दुनिया को जाके नहीं देखा, हमने सर्वज्ञता का निर्णय किया कि हे जिनेन्द्र देव आप सर्वज्ञ हैं, आप अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस, और आपके इस ज्ञान का निर्णय हमने किया कि आप सब जानते हैं, और जानना तभी हो सकता है जब सब कुछ सुनिश्चित हो। यदि सुनिश्चित नहीं होगा तो आप जान नहीं सकते, आप में जानने की ताकत नहीं है। ठहरे हुए पानी में ही चेहरा दिखता है, हलचल वाले पानी में चेहरा नहीं दिखता। पर्यायें सुनिश्चित होंगी अपने क्रम में तो ही ज्ञान का विषय बन सकती हैं। निश्चित, आप सोचो अगले पल क्या होना है ये निश्चित नहीं है, अब बताओ भगवान कैसे जानेंगे? सोचो, कल्पना करो, सब संगी पंचेंद्रिय हैं, अपनी बुद्धि लगाएं, विवेक लगाएं, आप कल्पना करो कि भविष्य निश्चित नहीं है, तो सर्वज्ञता की रूपरेखा क्या होगी? सर्वज्ञ कैसे होंगे, वो क्या जानेंगे, है ना? आप अगली पर्याय में क्या होने वाले हैं, अब सर्वज्ञ से पूछो कि क्या होने वाले हैं, तो सर्वज्ञ क्या बताएंगे? बोले पता ही नहीं, पता ही नहीं तुम क्या होगे, तुम कुत्ते, गाय, बिल्ली, भैंस, त्रेंच, नार की क्या बनोगे, हमें क्या पता। ऐसा सर्वज्ञ आपको पसंद होगा? समझ में आया ना? बहुत से, कितनी सीधी ABCD है जिन धर्म की, ABCD है ABCD, लेकिन क्या करें, हालात ऐसे बन गए कि ABCD भी ये डील्ट जैसी पढ़ाई हो गई, बहुत कठिन हो गई। क्यों? क्योंकि जिन्हें ये बात समझानी थी, जिन्हें सर्वज्ञता का स्वरूप समझाना था, वही सर्वज्ञता का विरोध करने लगे। यही तो और गौरव से कह दे कि हम जैन है, काहे के जैन है? अरे जैन धर्म की पहला पहला बिंदु है, जिसे सर्वज्ञता पे श्रद्धा हो, ये जैनत्व की पहली सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि हम छना पानी पीते हैं, है ना? छना पानी क्यों पीते हो? क्योंकि सर्वज्ञ ने बताया है कि अनछने पानी में अनंत जीव होते हैं, और कौन बताएगा? आप कहेंगे हम भगवान महावीर को मानते हैं, आदिनाथ 24 तीर्थंकर को मानते हैं, आपने आंखों से देखे हैं? सर्वज्ञ के ज्ञान में ही झलका है, सर्वज्ञ के ज्ञान में ही भविष्य के तीर्थंकर झलके हैं, सर्वज्ञ के ज्ञान में ही सुमेरु पर्वत, 16 नरक, 7 नरक, 16 स्वर्ग, ये झलके आपने जाने हैं। आपके पूरे धर्म कर्म का आधार सर्वज्ञता है। यदि ये जो हमारे पूरे देश में विदेश में घर घर में जो जिनवाणी है ना, ये जिनवाणी इसलिए जिनवाणी है क्योंकि ये सर्वज्ञ कथित है, ये सर्वज्ञ की परंपरा में है। और विनीत जी, यदि ये पूरे हमारे जो लाखों शास्त्र हैं, इसमें से एक चीज माइनस कर दो, सर्वज्ञता, तो ये सब रद्दी है, सब अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये जिनवाणी नहीं है। समझ में आ रही है बात? सर्वज्ञता हमारा
गौरव है, सर्वज्ञता हमारी नींव है, सर्वज्ञता हमारा जैन धर्म का प्राण है, सर्वज्ञता हमारे धर्म की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कार्ड है, मेरुदंड है, इसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते। ऐसी सर्वज्ञता के बिना जैन धर्म खड़ा नहीं होता, साधना खड़ी नहीं होते, देव शास्त्र गुरु सिद्ध नहीं होते, 24 तीर्थंकर सिद्ध नहीं होते, कुछ सिद्ध नहीं होता, पानी के जीव सिद्ध नहीं होते, आलू के जमीकंद के जीव सिद्ध नहीं होते, कुछ भी सिद्ध नहीं होता। और सर्वज्ञ को लोगों ने उड़ा दिया। बताओ तो कौन कौन माने कि जो सर्वज्ञ को नहीं मानता उसे हम किस मुंह से जैन कहेंगे। ये सूत्र इसमें लिखा है, कितनी 1900 साल पहले का सूत्र है। कौन सा? सर्वद्रव्य पर्यायशु केवलस, केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और सब पर्याय है। समझ में आए ना? अरे क्या बताएं, सर्वज्ञता, सर्वज्ञता तो शब्द सुनते ही हमारे शरीर में, आत्मा में रोमांच हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञता मतलब प्राण, सर्वज्ञता मतलब जिन धर्म का आधार, सर्वज्ञता यानी वस्तु स्वरूप बिल्कुल हाथ में ऐसा आ गया। समझ में आती? सर्वद्रव्य पर्यायशु केवलस। अरे आप अमृतचंद आचार्य का लघु तत्स्फोट जाके देखो, वहां लिखते हैं आचार्य कि हे भगवान, वैसे तो दुनिया में दो तरह के पदार्थ होते हैं, चेतन और अचेतन। आपके ज्ञान तो चेतन है ही, लेकिन आप में तो सारी दुनिया चेतन, अचेतन वस्तुएं भी चेतन है। क्या मतलब हुआ? देखो ये पेन है अचेतन, लेकिन जब ये पेन भगवान के ज्ञान में जाना तो भगवान के ज्ञान में ये अचेतन नहीं था, भगवान के ज्ञान में क्या था? ये चेतन था। दर्पण में ये पेन देखा हमने, तो ये तो है पेन, लेकिन दर्पण में पेन दिखाई दे रहा है, वो पेन नहीं है, वो दर्पण है। ये है अग्नि, मान लीजिए यहाँ अग्नि जल रही है और अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है दर्पण में, तो ये तो अग्नि है, लेकिन दर्पण में जो अग्नि झलक रही है वो अग्नि नहीं है, वो दर्पण है। यदि आपको हाथ सेकने हैं तो दर्पण के पास मत जाना, इस आग के पास आना। यहाँ आइसक्रीम है, रसमलाई है, यहाँ दर्पण है, तो दर्पण में जो आइसक्रीम दिख रही है वो दर्पण है। यदि तुम जाके दर्पण को चाटोगे ना तो कितना स्वाद आएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? फर्क समझे दोनों में। ऐसे कहते हैं कि हे भगवान, आपने तो ऐसा लगता है कि सारे जड़ संसार को, अचेतन संसार को भी चेतन कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने संसार को नहीं देखा, हमने तो आपके ज्ञान में देखा। तो आपके ज्ञान में तो सर्वत्र चैतन्य 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 था, जड़ात्मक वस्तुएं भी चेतनात्मक थी आपके ज्ञान में, है ना? अरे आप जाओ जरा प्रवचन सार की टीका में, अद्भुत है। समझ में आया ना? अद्भुत प्रवचन सार में आचार्यों ने लगभग 30 गाथा में कुंद कुंद देव ने सर्वज्ञता का स्वरूप समझाया है। सर्वज्ञता, और ऐसा विशद वर्णन किया है सर्वज्ञता का, सहायक ज्ञान का, है ना? वो लिखते हैं, उसकी टीका में अमृतचंद आचार्य लिखते हैं कि तीनों लोकों की वस्तुएं, है ना, भगवान के ज्ञान में मानो खचित हो गई हों, मानो उत्कीर्ण हो गई हों, मानो घुस गई हों, कीलित हो गई हों। समझ में आए ना? ऐसे ऐसे डायलॉग डिलीवरी है? कोई कह रहा है सब भविष्य तो अभी हुआ ही नहीं है, उसे कैसे जान लेंगे, कैसे जानेंगे? तो आप पढ़ना प्रवचन सार में गाथा 51। अरे क्या गाथा है? आपको शेयर करूं क्या मैं? देखो कोशिश करता हूं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं, स्क्रीन शेयर यदि होता होगा, नहीं होगी तो मैं ऐसे बोल के बताऊंगा, मुझे याद है वो गाथा। पता नहीं कैसे होगी, चलो मैं बोल के ही बताता हूँ, मुझे अभी शेयर करते बनेगा नहीं, लेकिन आप देखना जरूर, देखना जरूर। प्रवचन सार की बहुत सारी गाथाएं ऐसी हैं कि आपको कलियां खिल जाएं। कहने का मतलब ये है, कलियां खिल जाएं ऐसे। चलो
मैं ऐसे ही बोल के बताता हूँ। उसमें ज्ञान की महिमा में लिखा, क्षाय ज्ञान की महिमा में 51वीं गाथा। आप मुझसे वादा करो जरूर देखना आप 51वीं गाथा, और भी आगे पीछे की गाथाएं देखना, बहुत आनंद आएगा। देखो, सर्वज्ञ की सिद्धि समंत भद्र स्वामी ने भी की, और सर्वज्ञ का स्वरूप कुंद कुंद देव ने भी बताया, लेकिन दोनों में फर्क है। समंत भद्र देव ने सर्वज्ञ की सिद्धि की गेय की तरफ से, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद था। कुंद कुंद देव ने सर्वज्ञता की सिद्धि की ज्ञान की तरफ से, आदाणाण प्रमाण पमाणम मृणाणम मृय प्रमाण मुद्दिठम, ऐसे। सर्वज्ञ की सिद्धि की समंत भद्र स्वामी ने परमत वालों के लिए, और सर्वज्ञता का स्वरूप बताया कुंद कुंद देव ने अपने मत वालों के लिए। और परमत वाले भी सीख लें तो कोई बुराई तो है नहीं। बहुत गजब गाथा, 51वीं गाथा है ना। है निपुण जी आ जाएगी क्या? निपुण जी को होस्ट बना दो ना, मिल जाए यदि कहीं तो। मेरे पास मैंने खोल रखी, लेकिन मुझे शेयर करना नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? हो गई देखो, फोन में भी नहीं है। हो गई, हो रही क्या? देखना शेयर स्क्रीन हो रही है। दिख रही है। अच्छा देखो, अच्छा वाह वाह, देखो ये 51वीं गाथा पढ़ो। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी दिख रही है। कालणिच विषमं सयलं सवत्थ संभवं चित्तं जुगुबं जाणधिजोढ्ढम् अहो हिणाणस्य माहप्पं। वाह है क्या लिखते हैं इसमें? देखो आप, कालणिच विषमम, तीनों काल के, केवल भूत नहीं, केवल भविष्य नहीं, केवल वर्तमान नहीं, ये तो मन की बात है, फैलाई भविष्य को नहीं जानते। आचार्य क्या कहते हैं वो सुनो। काल, तीनों काल के, नित्य हमेशा, विषमम, विषमम मतलब चेतन अचेतन है ना, सब तरह के, शैलम सकल, सबत्थ संभवम सर्वत्र होने वाले, चित्तम चित्र विचित्र, कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई रूपी हो, कोई अरूपी है ना, कोई अनंत प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, ऐसे ऐसे। ते कालणिच विषमम शैलम सबत्थ संभवम चित्तम, तीनों काल के है ना, समस्त चित्र विचित्र सम विषम, समस्त पदार्थों को, सर्वत्र पाए जाने पदार्थों को, जुगबम, जुगबम मतलब एक साथ, आगे पीछे नहीं, मतिश्रुत ज्ञान की तरह नहीं, थोड़ा थोड़ा एक साथ, जुगबम, जाणदि, जानता है कौन, जोढ़म, जोढ़म मतलब जिनेंद्र देव, एक वचन, उस तीनों काल के समस्त है ना, विषम चित्र विचित्र सर्वत्र संभवित पदार्थों को जिनेंद्र देव, जिनेंद्र एक साथ जानते हैं। लिखा कि नहीं? कालणिच विषमं शैलं सबत्थ संभवं चित्तं जुगवं जाणधि जोढ़म। अब आखिरी का पद पढ़ो, जिसके लिए मैंने गाथा आपको निकाल के बताई है। अहो हिणाणस्य माहप्पम, अहो ज्ञान का महात्म्य। 1.5 लाइन में आचार्य ने सर्वज्ञ का स्वरूप बताया, केवल ज्ञान का स्वरूप बताया कि जिनेंद्र देव, जिनेंद्र के ज्ञान में तीनों काल, समस्त वस्तुओं के, चित्त विचित्र, चेतन अचेतन, रूपी अरूपी, समस्त वस्तुओं की, और जहाँ जहाँ जितनी वस्तुएं हैं सबके भूत भविष्य वर्तमान को वो जानते हैं। और फिर बहुमान से लिखते हैं, अहो हिणाणस्य माहप्पम, अरे ज्ञान का महात्म तो देखो। समझ में आ रही है बात? कुछ समझ में आया कि नहीं है? कितनी बढ़िया। अंत का, अंतिम का पद याद रखो आप। देखो ये अहो हिणाणस्य माहप्पम, अहो अहो ये मतलब आनंद का सूचक, उत्साह उल्लास बहुमान का सूचक। जैसे दुख में निकलता है ना आह,
आनंद में निकलता है वाह, और बहुमान में निकलता है अहो, है ना। वाह शब्द में वो गहराई नहीं है। वाह शब्द तो ऐसे भी निकल जाता है, बढ़िया रसमलाई खाई वाह क्या बात है, राग रंग के में भी वाह क्या बात है। लेकिन अहो शब्द जो होता है, अहो एकदम आंखें है ना खुली हुई रह जाएं, एकदम आश्चर्यचकित होकर, एकदम बहुमान से हृदय भर जाए, अहो। समझ में है ना। अब ऐसे उदाहरण देना पड़ेगा आपको, जैसे अब लौकिक उदाहरण दें, जैसे कोई एकदम ताजमहल जब देखने जाता है ना, विनीत जी आपके आगरा वाला ताजमहल, तो जब वो सामने गेट से अंदर घुसता है एकदम आंखें हाँ, जैसे अब ये तो रागियों का उदाहरण दिया, संसारियों का, अपने जैनों का उदाहरण ले लो। जब कभी श्रवण बेलगुला जाओ और एकदम गेट पे घुसते ही जब वो गोमटेश्वर देखते हैं, आह, समझ में आए ना। तो ये तो चलो इंद्रियों की बात है। तो अहो ऐसी कहते, अहो ज्ञान का महात्म, अरे ज्ञान की महिमा तो देखो, क्या है ज्ञान की महिमा। ते कालणच विस्मम शैलम सब्बथ संभवम चित्तम जुगबम जानदि जोड़नम अहो ही ज्ञान महापम। ऐसा समझ में आ रही है बात, कितनी बढ़िया है। अहो हिडाणस महापम है। एक बार सब लोग बोलो अच्छा, अहो ऐसे बोलो, अनम्यूट कर दें सबको, कैसे होगा। अहो चलो शेयर सबको अनम्यूट कर दो एक बार, मैं बोलता हूं आप दोहराइएगा, पहले मैं बोलूंगा आप दोहराएंगे। अहो हिडाणस महापम, बोलो। अरे ऐसे अंदाज में बोलो, हाथ खड़ा करके। वो बाबा रामदेव कहेगा ऐसे हाथ ऊपर करके करो तो सब करने लगते हैं। वो विधानाचार्य हाँ ताली बजाओ, आगे से पीछे से हाथ ऊपर करके, असली भक्ति है जबकि ये जो अब मैं बता रहा हूं। अहो हिडाणस महापम, अशोक जी के हाथ उठ गए। चलो ये है अहो माँ। भाई देखो, आप कल्पना करो, कुंद आचार्य भगवान के चरणों में हम बैठे हैं और कुंद आचार्य ये गाथा हमें सिखा रहे हैं, है ना। हालांकि हम सबकी झोली में इतना पुण्य है नहीं, लेकिन चलो कल्पना, मन के लड्डू खाओ तो फीके फीके क्यों खाओ, बड़े बड़े खाओ, मीठे खाओ। है ना। तो मान लो कुंद देव सामने बैठे हैं किसी शिला पर, पोन्नूर मलई गए हैं हम सब लोग, और सब चरणों में नमोस्तु करके बैठ गए, हे आचार्य देव ज्ञान का स्वरूप बताइए। तो वो कहते हैं भैया ज्ञान तो क्षाय ज्ञान होता है, तुम्हारा हमारा ज्ञान मति श्रुत ज्ञान कोई ज्ञान है। ये प्रवचन सार का बता रहा हूं मैं, आगे पीछे सबका पढ़ के। क्षय समय ज्ञान कोई ज्ञान है, मन से जानेगा, इंद्रियों से जानेगा, नियत प्रदेश से जानेगा, वर्तमान को। अरे ज्ञान तो किसे कहते हैं, तिक्कालणिच विस्मम शैलम सब्बथ संभवम चित्तम जुगवम जानधि जोड़नम अहो हिडाणस महापम। तो कुंद देव इस वाक्य को बोलते तो वो हाथ उठाते कि नहीं उठाते। आनंद में कोई ऐसे ही बोलेगा, ऐसे सुकुड़ के अहो हिडाणस महापम, ऐसा बोलता है कोई। अरे बोलने के साथ वो शरीर की वो बनावट भी वैसी हो जाती है। दुख होगा तो कैसे करेंगे, अरे नहीं। आनंद में हाँ, और बहुमान में अहो क्या बात है, क्या बात है सर, आचार्य देव आनंद आ गया। अरे आपको आनंद नहीं आया, आचार्य देव खुद आनंद में उछल रहे हैं। अहोड़ाणस्त महापम ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुंद देव खुद उछल रहे हैं आनंद में। अहो हिडाणस्त महापम, अरे ज्ञान का महात्म तो देखो, अहो देखो तो जरा किसे कहते हैं ज्ञान। तुम तो जरा सा ज्ञान हो जाए फूले फूले फिरते हो, ये नहीं है ज्ञान, ये है ज्ञान। कौन सा,
तिक्कालणिच विषमम शैलम सब्बथ संभवम चित्तम जुगबम जानदि जोंडम अहो हिणाणस्य महापम, अहो ज्ञान का महात्म्य। है ना। तो आज ये कुंद कुंद देव की गाथा आप याद रखें चाहे ना रखें, लेकिन ये पद याद रखें। देखो प्रवचन सार के बहुत सारे पद हैं जो हमारी जुबान पे चढ़े हुए हैं। चारित्तम खलु धम्मो, ये प्रवचन सार का है 7वीं गाथा। आगम चक्षु साहु, आगम चक्षु साहु, ये प्रवचन सार की गाथा का अंश है। चरणानुयुक्त सूचक चूलिका मेरे समझ से 234 गाथा है, समझ में है ना। तो ऐसे ही ये भी याद रखो। अब ये दुनिया में अभी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क में रखें, अहो हिणाणस्य महापम, अरे ज्ञान का महात्म तो देखो। बोल के बताओ एक बार जरा, सारिका जी एक बार अंदाज से बोलो, मजा आ जाए। अहो हिणाणस्य महापम। चलो, है ना। तो यही इस सूत्र में बताया है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इतना महान केवल ज्ञान और सर्वज्ञता का अवर्णवाद करना सच में कितना बड़ा अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के बंध का कारण होगा, आप समझ सकते हैं। कहाँ आचार्य देव सर्वज्ञता के बहुमान में पेज पे पेज लिखते हैं, गाथा पे गाथा लिखते हैं, और हमारा सारा पुरुषार्थ लग रहा है उस सर्वज्ञता के अपलाप में। क्यों? क्योंकि उससे क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है ना। और क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते करते हमारी पूरी समाज की राजनीति खड़ी है, वर्चस्व खड़ी है। यदि वो सिद्ध हो गई तो हमारी तो जड़ें ही हिल जाएंगी, है ना। ऐसे सब क्या करें, अज्ञानियों की यही कल्पना होती है। वो, है ना, इस अपने नाम, अपने समूह, इसकी जड़ें देखना चाहता है, और इसके जरिए वो अपने संसार की जड़ मिथ्यात्व को पुष्ट करता रहता है। इस सूत्र के जरिए हम सारे अज्ञानों को पीछे छोड़ें और सम्यक ज्ञानी बने, विवेकवान बने, वस्तु का स्वरूप हमारे आँखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करते हैं। शेष चर्चा कल सुबह होगी। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भाई साहब, आपके सुबह वाले प्रवचन में से है एक बात पूछना था। हाँ हाँ। कि ये जो ऋतुपति ज्ञान वाला जो होता है वो खपत होता है, ऋजुमती वाला क्षपक चढ़ सकता है, कोई नियम नहीं है कि लेकिन नियम नहीं है, वो गिर भी सकता है। वो अप्रतिपाती होता है ना। हाँ, वो गिर भी सकता है, प्रतिपाती भी होता है ना। लेकिन विपुलमती चूंकि अप्रतिपाती है, तो उससे तुलना करने में हम उसे प्रतिपाती कहते हैं, क्योंकि वो गिर जाता है। लेकिन ना भी गिरे, पुरुषार्थ बढ़िया रखे, तो केवल ज्ञान ले ले। ये प्रश्न पूछ रही हैं वृषाली। पंडित जी, हाँ हाँ, मुझे पूछना था, मनोपर्याय ज्ञान का जिसे भी होता है वो मतलब कैसे उपयोग होता है, उसका क्या यूज होता है? देखो आत्महित में तो उसका कोई इस्तेमाल है नहीं, लेकिन बस ये होता है, जैसे कोई राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। अब लेकिन कई बार 10-10 साल निकल जाते हैं, उनकी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता वो, है ना। नहीं, वैसे तो ऐसे ही है। संयमी मुनि को होता है ना। हाँ हाँ, संयमी मुनि क्या यूज करते थे? कोई यूज नहीं करते, कोई इस्तेमाल नहीं है, कई बार पता भी नहीं चलता। हाँ हाँ पंडित जी, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये मनोपर्याय जो ज्ञान है वो देश हित या राष्ट्र हित के लिए उन मुनिराजों इनका उपयोग करते हैं क्या? बहुत रेयर है, रेयर केस में कर लेते हैं। अच्छा, कोई बहुत रेयर केस हो, असाधारण परिस्थिति में कर सकते हैं। बस इतना ही करेंगे कि उनकी साधना में बाधा ना पहुंचे। यदि वह ज्ञान उनको साधना में बाधा पहुंचाने लगे तो वो उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते। और मतलब आम तौर पे तो करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते पे ही टिक लगेगा। समझ में आया? असाधारण परिस्थिति अलग बात होती है। जैसे रिद्धियां हैं, है ना, चारण रिद्धि है,
वैक्रियक रिद्धि है, आहारक शरीर है, ऐसी आहारक रिद्धि, ऐसी बहुत सारी रिद्धियां हैं, वो प्रयोग नहीं करते, लेकिन कभी कभार विशिष्ट उसके लिए कर लेते हैं, है ना। अब मन में कोई शंका है, अब यहाँ समोषण नहीं है, समोषण सीमंदर भगवान कहीं दूसरी जगह है, तो वो कर लेते हैं प्रयोग, और वो आहारक वो शरीर के द्वारा वो, ऐसा तो विक्रिया, ऐसे सब चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत असाधारण। तीर्थों की वंदना करना हो तो विक्रिया रिद्धि का प्रयोग कर लेंगे, बोलो मन करना नंदीश्वर की वंदना करना है, तो बहुत मतलब, लेकिन कम करते हैं, है ना। इतना ही करते हैं कि उनकी साधना में बाधा ना पहुँचे, उसके द्वारा वो अपना तत्व ज्ञान पुष्ट करते हैं, अपनी ज्ञान की विशुद्धि बढ़ाते हैं, शंकाओं को निर्मूल करते हैं, है ना, ऐसे। भाई साहब जी एक बात और पूछनी थी। हाँ हाँ जैसे मन प्रिय ज्ञान है तो ये दीक्षा लेते ही मन प्रिय ज्ञान होता है, हाँ हाँ। तो ये क्या मोक्ष जाने वाले जीवों के लिए जरूरी है फिर ये? नहीं, एक तो सबके लिए जरूरी नहीं है, और मन पर ज्ञान जिनको होगा वो मुनि को ही होगा, और मुनि है तो स्वाभाविक है वो मनुष्य होंगे, भव्य होंगे, सम्यक दृष्टि होंगे, है ना, तीन कषाय का अभाव होगा, तो ऐसे मुनि को होगा। और मुनियों में भी उन मुनि को होता है जो वर्धमान चारित्र वाले होते हैं, जिनका चारित्र निरंतर वृद्धिंगत हो रहा हो, और वर्धमान चारित्र में भी रिद्धिधारी को होगा, और उनमें भी सबको नहीं होगा, किसी को होगा। हाँ नहीं, वो बात तो मुझे समझ आ गई। मुझे तो ये पूछना था कि जैसे ये बात आती है कि ये जरूरी नहीं है जो केवल ज्ञान प्राप्त होना है जिनको, तो कोई जरूरी नहीं है कि मन प्रिय ज्ञान हो। ना ना, ऐसा नहीं है। तो फिर ये नहीं होगा तो फिर ये बात तो गलत नहीं होगी कि दीक्षा लेते ही मन प्रिय ज्ञान हो जाता है। किसको? मुनियों को। ऐसा किसने कहा? अच्छा, मतलब ऐसा नियम नहीं है दीक्षा ले। के लिए आया। हाँ, वो तो गणधर को हुआ था हाँ। कि उन्होंने दीक्षा ली थी और मन पर ज्ञान प्रकट हो गया गौतम स्वामी को। ऐसा नियम थोड़ी है कि जो जो दीक्षा लेगा सब मन पर ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये रिद्धि है, ये रिद्धि है ये, और रिद्धि सबके नहीं होती। और कोई प्रश्न? चलिए, हाँ, जयंत भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए पूछिए। मैं तो ये निवेदन कर रहा था कि वो तो उनके आत्म ध्यान के काल में मन पर ज्ञान पैदा होता है। हाँ, अप्रमत्त दशा में प्रकट होता है। हाँ, तो वो शायद भाभी ये जो बोल रहे थे बहन, उनका ये था कि जैसे दीक्षा लेते हैं वैसे मन पर ज्ञान होता है, ऐसा तो है नहीं। ना 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 ना, किन्हीं को होता है। हाँ हाँ हाँ, उनको भी दरअसल क्या है, जैसे किसी जीव को वैराग गाया, वैराग्य ले लिए, कपड़े छोड़ दिए, केशलुंच कर दिया, आचार्य श्री ने व्रत अंगीकार करा दिए, सब हो गया, अभी वो मुनि नहीं हुए। अभी वो जो उनका जो गुण स्थान था वही था, चौथा था तो चौथा, पांचवा था तो पांचवा, पहला था तो पहला। अब वहां से वो शुद्धोपयोगी होंगे, अब सीधे सातवें गुण स्थान में जाएंगे, तब मुनि होते हैं, और तभी वो मन पर ज्ञान प्रकट होगा। तो असल में मुनि वो तभी हुए, उसके बाद फिर वो गिरते हैं तो वो छेदोपस्थापना, वो सब बहुत वर्णन है प्रवचन सार में, है ना। चलिए, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। जा